डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज थर्मोडायनामिक्स के अंदर जैसा कि हमने स्टीम के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके हैं, उसी में आज हम पढ़ेंगे प्रोसेसेस ऑफ द स्टीम। प्रोसेस ऑफ स्टीम में हम लोग बेसिकली प्रोसेस कई सारे हम बता चुके हैं, बट प्रोसेस पैरामीटर जो है उसमें जैसे कि कांस्टेंट प्रेशर पैरामीटर पढ़ेंगे हम लोग, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पैरामीटर पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके अलावा जो है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस भी पढ़ेंगे हम लोग। टेम्परेचर यदि कांस्टेंट हो तो, इंथैल्पी यदि कांस्टेंट हो तो ये भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और मोर ओवर हम लोग जो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चार प्रोसेस तो पहले हम पढ़े, चार पे विचार करें, उसके बाद जो है हम और कुछ देखेंगे। तो आइए सबसे पहला एक कॉन्सेप्ट आपको बताएं, हम पढ़ें तो, ठीक है ना, कि स्टीम जो है ऐसे कहने के लिए तो प्योर सब्सटेंस है, लेकिन आइडियल जो गैस लॉ है, ठीक है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। ये इसीलिए पढ़ना पड़ रहा है कि स्टीम डज नॉट फॉलो, स्टीम डज नॉट फॉलो आइडियल गैस लॉ। और जब वह लॉ को फॉलो नहीं करता है, लेकिन फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को होल्ड करता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग को जो है ये पढ़ना है। और ये पढ़ना कैसे है, तो इसको हम शुरुआत करें उसके पहले थोड़ा सा हम स्टीम के बारे में डिटेल आपको बता दें, ठीक है ना। इसके पहले चूंकि हम लोग काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, प्रोसेसेस पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, ड्राइनेस फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, स्टीम टेबल भी देख चुके हैं, ठीक है ना। तो उसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। अब वो हम शुरू करें उसके पहले थोड़ा सा हम आपको ये दिखाना चाहेंगे स्टीम के बारे में। इसके पहले भी फॉर्मेशन ऑफ स्टीम, फेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टीम, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा हम दिखाने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं स्टीम। तो आप बचपन से यही देखते आए हैं कि लिक्विड को जब गर्म करते हैं तो वेपर बनता है, और भी जब गर्म करेंगे तो स्टीम बनेगा। वेपर क्या होता है कि लिक्विड, और स्टीम क्या होता है, प्योर ड्राई होता है, और ये प्योर लिक्विड होता है। ये गैसियस स्टेट में होता है, नीले कलर का, ब्लू कलर का। और वेपर आपको प्रायः जो है दूधिया कलर का, व्हाइट कलर का दिखेगा, ठीक है। तो ये होता है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ पर फेज ट्रांसफॉर्मेशन समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये टेम्परेचर है आपका एक्स वाई कोऑर्डिनेट पर, ये वाई कोऑर्डिनेट पर टेम्परेचर है और ये हीट है, ठीक है। यहाँ पर आप -10 डिग्री सेल्सियस पर आइस को जब हीटअप करते हैं तो आइस ही रहता है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच जाता है। तो इस हीट को हम बोलते हैं सेंसिबल हीट ऑफ आइस, ठीक है। और इसी को इंथैल्पी ऑफ आइस भी बोलते हैं। फिर इस 0 डिग्री सेल्सियस पे हमने गर्म किया है तो ये आइस कन्वर्ट हो गया है वाटर पे। टेम्परेचर कांस्टेंट है 0 डिग्री सेल्सियस पे ही, तो इसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ जो है वाटर, लेटेंट हीट ऑफ वाटर। और ये जो है सॉलिड भी है और लिक्विड भी है, क्योंकि आइस क्या है यहाँ पर, सॉलिड है। वाटर 0 डिग्री पे क्या होगा, लिक्विड होगा। फिर यहाँ पर इस वाटर को हीटअप करते हैं 0 डिग्री से कहाँ पर, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये यहाँ भी वाटर है, यहाँ भी वाटर है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ 0 डिग्री पे है या 100 डिग्री पे है। तो इसको बोलते हैं सेंसिबल हीट ऑफ वाटर। फिर इस वाटर को हीटअप करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे ही, हीट एनर्जी देते हैं, ये बन जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वेपर। मतलब लिक्विड, इसके बीच में आपको लिक्विड भी मिलेगा और वेपर भी मिलेगा, लिक्विड भी मिलेगा और वेपर भी मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से जो है फिर आप हीटअप करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। फिर इसके आगे आप जब गर्म करते हैं तो ये सुपर हीटेड स्टीम रीजन शुरू हो जाता है। तो ये हमारा कन्वर्जन था किसका, फेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर का। अब यही फेज ट्रांसफॉर्मेशन में जो एनर्जी लगी, जो स्टीम बना या वाटर या वेपर, उसकी जो प्रॉपर्टी है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, चाहे वो प्रेशर पे है, टेम्परेचर है, इंट्रोपी है, इंथैल्पी है, ठीक ना, इंटरनल एनर्जी है, ये सारी चीज़ें हम लोग निकालते हैं, ठीक है। और अलग अलग ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये क्या है,
टेम्परेचर इंट्रोपी डायग्राम, ये हमें जब बार बार ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसको समझ लीजिए। ये क्या है? टेम्परेचर एंड इंट्रोपी डायग्राम। ये आपका सेचुरेटेड लिक्विड लाइन है। क्या है? ये वाली आप जो देख रहे हैं सेचुरेटेड लिक्विड लाइन, और ये क्या है? सेचुरेटेड वेपर लाइन। सेचुरेटेड वेपर लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिक्विड और ये प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, और ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। क्या है? कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। उसी तरह से ये जो है आप देखेंगे तो ये क्या है आपका? पीवी डायग्राम। ये क्या है? पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम में भी ये एक डोम शेप बना, ठीक है, और ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन और ये कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है, ठीक है। ये इधर सॉलिड रीजन है, आइस वगैरह है, इधर सॉलिड प्लस लिक्विड, जब सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है किस में? लिक्विड में, फिर उसके बाद प्योर लिक्विड रीजन शुरू होगा, फिर लिक्विड प्लस वेपर। ये डोम शेप में क्या है जो आप रेड कलर का देख रहे हैं, इसके अंदर लिक्विड भी है और वेपर भी है, ठीक है। और इसके बाहर जब सेचुरेटेड वेपर लाइन के बाहर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? स्टीम मिलेगा, ठीक है। तो अब इसके वर्क डन, इसके कॉन्सेप्ट को हम एक एक करके आपको दिखाएंगे। इसको इत्मीनान से देखते रहिए। इस दोनों ग्राफ को दिमाग में जरूर रखिएगा, पीवी डायग्राम, ठीक है, और टीएस डायग्राम, ठीक है ना। और फेज ट्रांसफॉर्मेशन तो रखना ही रखना है, ये तो हमने आपको बता ही दिया, ठीक है ना। फेज ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिमाग में रखना ही रखना है, क्योंकि इसके बिना तो काम ही नहीं चलना है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि ये अब आपके दिमाग में बैठ गया है। अब हम एक एक करके प्रोसेस को डील करेंगे। तो अब सबसे पहला कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पढ़ें, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप मान लीजिए कि यूनिट मास ऑफ स्टीम इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पर आप मास को क्या करते हैं? हीट करते हैं, ठीक है। और ये आपका प्रेशर यहाँ पे होता है कितना? 1 एटमॉस्फेयर, ध्यान रखिएगा। इसको आप हीटअप करते हैं, ठीक है। तो अभी जैसा कि हमने आपको बताया पीवी डायग्राम, ये क्या है? पीवी डायग्राम, ठीक है ना। और पीवी डायग्राम में ये क्या जाएगा आपका? डोम शेप, अभी हम बताए थे। डोम शेप में भी आपका कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस कौन सा होगा? यही, दैट इज द कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा कि नहीं, ठीक ना। तो यहाँ पर आप इसका एरिया निकाल सकते हैं, तो दैट विल बी दी वर्क डन। ये क्या हो जाएगा? वर्क डन होगा कि नहीं। उसी तरह से आप जो है एक डोम शेप बनाइए, ठीक ना, और टी एस डायग्राम बनाइए। टी एस डायग्राम में भी एक डोम शेप बनता है, आपको मालूम है। और इसमें कांस्टेंट प्रेशर लाइन कौन सा जाता है? दिस 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 इज द कांस्टेंट प्रेशर लाइन। ये आपका क्रिटिकल पॉइंट होता था, ठीक है ना। अब ये कोई प्रेशर यदि 1 है, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक आप चले जाइए, मान लीजिए 2 तक, तो इसके एरिया को आप देख लीजिए। यहाँ पे वर्क डन कैसे निकालते हैं? हीट ट्रांसफर दैट मीन्स की H2 माइनस H1, इंथैल्पी आप निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इंथैल्पी, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सॉल्व करके भी आपको दिखा देते हैं कि पीवी डायग्राम है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो है विद द कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर ऑफ स्टीम आल्सो रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है ना। तो टेम्परेचर ऑफ द स्टीम रिमेन्स कांस्टेंट टिल इट इज कंप्लीटली वेपोराइज्ड, एंड आफ्टर दिस टेम्परेचर इंक्रीज it goes to superheated region, and this constant pressure heating is used in boiler for the steam generation, ठीक है ना। तो ये जो है कांस्टेंट प्रेशर लाइन आपने देखा था। अब इस पे वर्क डन यदि आप निकालते हैं, वर्क डन, इसके लिए तो क्या हो जाता है? PdV, क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट है इस पॉइंट 1 से लेके 2 तक, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? वॉल्यूम चेंज हो गया, कहाँ से? V1 से V2। दैट मीन्स कि इसको आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? P V2 माइनस V1, ठीक है ना। और ये वर्क डन क्या होता है? जो है प्रेशर का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होगा? मीटर क्यूब पर केजी, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पर यूनिट मास निकालते हैं तो इसका यूनिट होता है जूल पर केजी,
तो ये वर्क डन आप निकाल सकते हैं कि नहीं। ठीक है, अब यदि यही बात हम करते हैं सुपर हीटेड रीजन के लिए, ठीक है ना, यहाँ पर यदि हम निकालेंगे आपका V1, यहाँ यदि हम V1 निकालते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो ये क्या हो जाता है V1, यहाँ V1 क्या होगा दोस्त बताइए तो, ये V1 क्या होगा आपका VFG या x इंटू VG प्लस 1 माइनस एक्स ऑफ VF फॉर वेट स्टीम, ठीक है ना, फॉर वेट स्टीम। अब वेट स्टीम में होता क्या है, VF की वैल्यू होती है बहुत कम, इसलिए कई बार क्या होते हैं इग्नोर कर देते हैं, तो ये अप्रोक्सीमेटली हो जाता है x इंटू VG। ठीक है, और जब V2 की बात करेंगे तो V2 क्या हो जाएगा, V सुपर हीटेड स्टीम, V क्या हो जाएगा सुपर हीटेड स्टीम, यहाँ V2 क्या है आपका सुपर हीटेड स्टीम, V सुपर हीटेड। तो अब यहाँ पर आप यदि वर्क डन निकालेंगे, ठीक है ना, वर्क डन यदि आप निकालते हैं इस रीजन के लिए एग्जैक्टली, तो P तो है ही, अब V2 की जगह क्या हो जाएगा V सुपर हीटेड माइनस ये x इंटू VG, तो ये आपका वर्क डन निकल करके आ गया। आ रही बात समझ में, ये क्या निकल करके आ गया आपका वर्क डन। ठीक है, अब यहाँ पर वर्क डन निकल करके आ गया। इसी तरह से आप हीट ट्रांसफर निकाल सकते हैं, क्या हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर क्या होता है आपका Q1 से लेकर के 2 तक के लिए, ठीक है ना, क्या हो जाएगा इन चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U प्लस PdV। ठीक है, फिर अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर सकते हैं आप। यही हीट ट्रांसफर को आप क्या लिख सकते हैं H2 माइनस H1 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर H2 की यदि हम बात करेंगे, H2 की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सुपर हीटेड रीजन में चले गया। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा H सुपर हीटेड, और H1 की यदि हम बात करेंगे तो ये क्या है, ये 1 पॉइंट है ना, 1 पॉइंट है, तो ये क्या है वेपर रीजन है, तो क्या हो जाएगा H प्लस एक्स एच जी। ठीक है ना, H मतलब क्या इंथैल्पी ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है जब जो जरूरत पड़े आप निकाल सकते हैं। लास्ट में एक जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा U2 माइनस U1। U2 मतलब क्या, U2 मतलब क्या H2 माइनस H1, मैंने H2 और माइनस PV2 होता है कि नहीं, P और V2 माइनस V1। ठीक है ना, क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या होता है, देखिए यही है ना इंटरनल एनर्जी, यह है इंटरनल एनर्जी, और Q इक्वल टू क्या हो जाएगा H2 माइनस H1। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए आपका इंटरनल एनर्जी। तो ये अब आप समझ गए कि कैसे हम लोग कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस निकालते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट, आई होप कहीं कोई डाउट नहीं होगा। यदि डाउट है तो वीडियो को बैक कीजिए, एक बार और देख लीजिए। ठीक है, यही उपाय है, और कोई उपाय ही नहीं। दूसरा प्रोसेस देखें हम, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में भी अब क्या है, कंटेनर हमारा क्या है फिक्स है। ठीक ना, कोई कंटेनर है, ठीक ना, तो कंटेनर की वॉल्यूम क्या होती है फिक्स होती है। अब आप इसको हीट करते हैं, इसको जब आप हीट करते हैं, ठीक ना, तो यहाँ भी क्या होगा आपका वेट स्टीम सुपर हीटेड स्टीम में तो जाएगा, ठीक है ना, और प्रेशर क्या होगा इंक्रीज होगा, प्रेशर क्या होगा इंक्रीज होगा। तो अब पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम पहले ड्रॉ कर लें, ये पीवी डायग्राम और ये टीएस डायग्राम दोनों एक जगह ड्रॉ कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। और दोनों में क्या होगा डोम शेप, ये पी भी डायग्राम, ये टी और एस डायग्राम, यहाँ भी ये डोम शेप। कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन कौन सा होता है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन कौन सा होगा, ये कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन, ये 1 से लेकर के 2 तक। अच्छा, अभी तक हम यही पढ़े हैं ना, कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन क्या होता है 0, और यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन कुछ ऐसा होगा, मतलब ये 1 से लेकर के 2 तक। तो यहाँ से आप वर्क डन निकाल सकते हैं, चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है ना, इसका एरिया यदि आप निकाल दें, इसकी एरिया यदि निकाल दें
तो वर्क डन निकल जाएगा। तो यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2, मतलब वर्क डन जो हम निकालते हैं क्या है, वर्क डन, वो क्या होता है PV2 माइनस V1। अभी हम देखें ये क्या हो जाएगा, वर्क डन 0 हो जाएगा कि नहीं। हीट ट्रांसफर की बात करें हम, हीट ट्रांसफर की यदि हम बात करते हैं तो हीट ट्रांसफर कहाँ से आ जाएगा आपका, डी क्यू, दैट मीन्स की Q1 माइनस Q2 क्या हो जाता है DU प्लस PdV, और PdV तो अभी आप यहाँ 0 किए हैं तो DU सिर्फ बचेगा, DU ही बचा ना। DU मतलब क्या, U2 माइनस U1, U2 माइनस U1, और U2 माइनस U1 मतलब क्या, H2 माइनस P2 भी सुपर हीटेड, ये सुपर हीटेड रीजन में जा रहा है, देखिए यहाँ पर भी सुपर हीटेड, ठीक ना, और माइनस H1 माइनस P1 और X VG, ये 1 में क्या है, यहाँ पर वेपर रीजियन है, ये क्या है, वेपर रीजियन है, ठीक है ना। अब यहीं पे चेंज, तो ये क्या हो गया आपका हीट ट्रांसफर। चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना हो, ठीक है ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना हो तो हम हालांकि निकाल ही दिए हैं, लेकिन यही तो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, फिर भी हम लिख देते हैं आपके लिए, चेंज इन इंटरनल डेल्टा U इक्वल टू U2 माइनस U1, दैट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो ये हो गया आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ये हो गया आपका कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अब इसके बाद जो है आइए हम लोग देख लें कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। तीसरा है हमारा कांस्टेंट, अच्छा कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब किसी भी प्योर सब्सटेंस को, जैसे यहाँ पर अभी हमारा क्या है, वाटर है, ठीक ना, ये है आपका PV डायग्राम और ये है TS डायग्राम। कांस्टेंट टेम्परेचर पे गर्म करते थे फेज ट्रांसफॉर्मेशन पे, देखिए यही है ना कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन, ये है ना कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन। कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन मतलब क्या, लेटेंट हीट, याद रखिएगा, और फेज विल नॉट बी चेंज्ड, यहाँ भी वाटर है, ठीक ना, सॉरी, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एंड फेज गेट्स चेंज, यहाँ वाटर है यहाँ वेपर हो जाएगा। सेंसिबल में क्या होगा कि फेज चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है। अब यहाँ पर डोम शेप आप बना लें, ये डोम शेप, डोम शेप का मतलब मालूम है ना, ये सेचुरेटेड लिक्विड लाइन इधर और ये सेचुरेटेड वेपर लाइन, ये सेचुरेटेड लिक्विड लाइन और एक क्रिटिकल पॉइंट के बाद ये सेचुरेटेड वेपर लाइन, यहाँ x दैट मीन्स की ड्राइनेस फ्रैक्शन 0 और यहाँ ड्राइनेस फ्रैक्शन 1, ठीक है, 0 और x इक्वल टू 1। अब यहाँ पर कांस्टेंट जो है प्रेशर लाइन कैसे इंडिकेट करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो एकदम बिल्कुल कांस्टेंट जाता है, कहीं कोई हिलना डुलना नहीं, बिल्कुल सीधी लाइन जाती है, ये 1 से लेकर के मान लीजिए कोई पॉइंट, और यहाँ जा करके थोड़ा सा झुकता है, मतलब ये 2 से 2 डैश मान लीजिए, ये कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर लाइन है, ठीक है। यहाँ भी सिमिलरली, यहाँ तो पहले जाएगा ऐसे, फिर ये बिल्कुल कांस्टेंट जाएगा, ध्यान रखिएगा, और इधर भी ये कांस्टेंट चलते जाता है, तो ये टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है, ठीक है ना। ये पॉइंट 1 से चल करके और ये पॉइंट 2 तक आ गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सेचुरेटेड वेपर लाइन, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो गया आपका सुपर हीटेड, ठीक है। अब यहाँ पर दैट मीन्स कि जो है, जो एक प्रोसेस आप पढ़े थे PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये यहीं के लिए प्रोसेस है, सबसे जो है बेस्ट और आइडियल जो है प्रोसेस यहीं पे है। अच्छा एक चीज़ और दिला दे याद, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम को ही आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस, याद रखिएगा, आइसोकोरिक प्रोसेस। और ये कांस्टेंट प्रेशर को क्या बोलते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस।
और कांस्टेंट टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस या आइसोथर्म। ठीक है, अब इसका जो है आप कैलकुलेशन कर लें। ठीक है, वर्क डन निकालेंगे आप। ठीक है, वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन इन दी इस वेट स्टीम वेट रीजन, इस रीजन में एक बार यहाँ निकालना पड़ेगा, फिर एक सुपर हीटेड के लिए निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो क्या होगा, वर्क डन फॉर 1 से लेकर के 2 तक पहले आप निकालते हैं, क्या हो जाएगा, पी भी मतलब भी मतलब क्या, भी और ये जी 2 माइनस एक्स भी जी 1 यहाँ के लिए। उसी तरह से आप जो है आप वर्क डन किसके लिए निकालेंगे, इस रीजन के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये सुपर हीटेड रीजन P1 V1 और लॉग ऑफ V2 अपन V1। ठीक है ना, ये PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट का फॉर्मूला यहाँ पर लगता है। ठीक है, फिर इस दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, उसी तरह से हीट ट्रांसफर आप निकालेंगे, क्या निकालेंगे, हीट ट्रांसफर। तो यहाँ पर हीट ट्रांसफर DQ जो होगा आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। तो यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या, U2 माइनस U1 और प्लस वर्क डन क्या हो जाएगा, P1 V1 नेचुरल लॉग ऑफ V2 अपन V1। ठीक है, आप इंथैल्पी के टर्म में भी DQ निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी की जगह पर इंथैल्पी वाला इक्वेशन लिखेंगे तो H2 माइनस P2 V2 और माइनस H1 माइनस P1 V1 प्लस P1 V1 और लॉग ऑफ V2 अपन V1। यहाँ भी कॉन्सेप्ट क्या है, वही PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, तो ये आप PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो है ना कहीं भी रख सकते हैं आप, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब P1 V1 इक्वल टू P2 V2 आप तोड़ करके रख सकते हैं। ये क्या है आपका कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। ठीक है, अब लास्ट एक प्रोसेस देखेंगे दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट इंथैल्पी प्रोसेस। कांस्टेंट इंथैल्पी प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं थ्रॉटलिंग प्रोसेस। ठीक है ना, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, थ्रॉटलिंग प्रोसेस, याद रखिएगा। क्या बोलते हैं, थ्रॉटलिंग प्रोसेस। थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा सा आपको याद दिला दे, ये रेफ्रिजरेटर में AC वगैरह में जो है काम आता है। बहुत पतला एक पाइप होता है, बहुत पतला पाइप होता है। ठीक ना, और ये पाइप आकर के पूरा, अब इसके बाद इसकी एरिया बहुत हो जाती है, बहुत ज़्यादा एरिया हो जाती है, आप समझ पाते हैं। ठीक ना, अब इसके अंदर से बहुत हाई प्रेशर लिक्विड आता है। ठीक है, हाई प्रेशर लिक्विड आता है। अब प्रेशर यहाँ पर बहुत होगा और यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो प्रेशर जैसे ही घटता है बहुत ज़्यादा, तो टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, घट जाता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर, मान लीजिए कि प्रेशर जो है आपका रहा होगा 1 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर रहा होगा 10 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो गया, ऑलमोस्ट जीरो तो नहीं होगा लेकिन 0.1 मान लीजिए, और टेम्परेचर यहाँ पर क्या हो जाता है, -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक ना, बिल्कुल घट जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं थ्रॉटलिंग प्रोसेस। ठीक ना, दैट मीन्स कि व्हेन ए फ्लूइड पासेस थ्रू ए वेरी नैरो पैसेज, then it is called throttling process. And this during this process enthalpy of fluid remains constant। energy जो इसके साथ जा रहे थे that remains constant। ध्यान रखिएगा, यहाँ यदि H1 है तो यहाँ भी H2 है, और ये H1 will be equal to H2, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो enthalpy before throttled and after throttled will be equal। that means कि enthalpy of wet steam will be equal to enthalpy of dry steam। ठीक है, and this process is used to determine the basically dryness fraction। dryness fraction हम पढ़ा चुके हैं,
और ड्राइनेस फ्रिक्शन निकालने के लिए हम लोग जो है थ्रॉटलिंग प्रोसेस का यूज करते हैं, जिसमें कि बॉम्ब कैलोरीमीटर, सेपरेटिंग कैलोरीमीटर, ठीक ना, कंबाइंड कैलोरीमीटर, ये सब पढ़ाए थे। अब इसका डायग्राम थोड़ा सा हम लोग देख लें। सबसे पहले हम देखें इसका पीवी डायग्राम, ठीक है ना। ये क्या है? पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम में सबसे पहले तो आप डोम शेप बना लें। तो इसमें कांस्टेंट इंथैल्पी प्रोसेस कहाँ जाएगा, बताएं थोड़ा सा। कांस्टेंट इंथैल्पी प्रोसेस कुछ ऐसा जाता है, ध्यान रखिए, ये 1 और ये 2, ये कांस्टेंट इंथैल्पी लाइन है, याद रहेगा। ये क्या है? कांस्टेंट इंथैल्पी लाइन है। उसी तरह से ये पीवी डायग्राम था, ये मान लीजिए कि क्या है आपका टीएस डायग्राम है, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी डायग्राम। इसमें भी क्या होगा आपका डोम शेप तो बनेगा, और ये सेचुरेटेड लिक्विड लाइन, ये क्रिटिकल पॉइंट, ये सेचुरेटेड वेपर लाइन, और इसमें जो है आपका कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन कौन सा होता है, कुछ ऐसा जाएगा और बिल्कुल सीधा, और फिर थोड़ा सा कर्व लेते हुए ऊपर जाता है, ठीक है। उसी तरह से ये है आपका ये प्रेशर लाइन, और ये जो है आपका क्या हो गया, कांस्टेंट प्रेशर लाइन। और इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो है आप कहीं से भी ब्रेक करेंगे तो एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट ये है कांस्टेंट इंथैल्पी लाइन, ये 1 से 2, दिस इज द कांस्टेंट। यहाँ जो है आपका होगा HFG, और यहाँ क्या होगा HG, क्या होगा HG, ठीक है। अब आगे आ जाएं, थोड़ा सा HS डायग्राम देखें। ये क्या है आपका HS डायग्राम, ठीक है ना। ये HS डायग्राम, और इसका डोम शेप कैसे होता है बता चुके हैं, ये डोम शेप हो गया। और कांस्टेंट प्रेशर लाइन कौन सा होगा आपका, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन इक्वल टू कांस्टेंट, दो प्रेशर लाइन के बीच में जो है यही है ना, तो इसको जो है आप कहीं भी, यही है ना आपका इंथैल्पी, दैट मीन्स कि ये जो है आपका कांस्टेंट इंथैल्पी लाइन हो गया 1 से 2। अब ये दूसरा क्या है, सुपर हीटेड रीजन में है, ये वेट स्टीम का है, ठीक है ना। इसको आप निकालेंगे यदि ध्यान से तो ये क्या हो जाएगा, H जो है आपका HF1 फ्लूइड प्लस XHFG इक्वल टू HG2, इसके लिए प्लस ये कहाँ चले गया आप सुपर हीटेड रीजन में, तो C स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर, ठीक है ना, यहाँ स्टीम के लिए निकल जाएगा, और T सुपर हीटेड माइनस T सेचुरेटेड, दिस माइनस दिस वन, दिस टेम्परेचर, ठीक है ना। तो T से S क्या है, यहाँ पर है टेम्परेचर, ये वाली टेम्परेचर, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप X नहीं निकाल सकते हैं क्या, बोलिएगा सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा Hg2 प्लस स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम इंटू डेल्टा टी, मतलब T सुपर हीटेड माइनस TS सेचुरेशन टेम्परेचर अपन इधर क्या हो जाएगा, ये माइनस HF1 भी तो जाएगा इधर, तो ये माइनस HF1 अपन HFG, इससे आप ड्राइनेस फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। इससे क्या निकाल सकते हैं, ड्राइनेस फ्रिक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक मुझे लगता है कि कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 प्रोसेस पढ़ लिए। अब छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है कि इस जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन है इसके ऊपर प्रेशर का क्या इफेक्ट आता है, किसका, प्रेशर का क्या इफेक्ट आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखेंगे, लास्ट पॉइंट है ये हमारा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो यहाँ पर आप समझिए कि कोई भी लाइन है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप जो है टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं कहीं ना कहीं, तो प्रेशर भी बढ़ रहा है, लेकिन क्या होगा यदि प्रेशर हम घटाते जाएं, टेम्परेचर बढ़ाते जाएं, प्रेशर घटाते जाएं, ठीक ना, और टेम्परेचर बढ़ाते जाएं, मतलब कि जैसे ही आप प्रेशर घटाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट गोज ऑन रिड्यूसिंग, ठीक ना,
और कितना आप प्रेशर रिड्यूस कर सकते हैं, कितना आप रिड्यूस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड बेसिकली ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर वेयर ऑल द थ्री फेजेज ऑफ वाटर एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। क्योंकि जब टेम्परेचर आप प्रेशर जब रिड्यूस करते हैं, ठीक है ना, समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा पहले ग्राफ बना लें, समझने में और आसान होगा। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही आप प्रेशर रिड्यूस करते हैं, ठीक है ना, तो प्रेशर रिड्यूस होता है तो टेम्परेचर रिड्यूस होगा, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस हो गया। लेकिन ये एक पॉइंट तक ही रिड्यूस कर पाते हैं आप, उसके बाद आप रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, उसके बाद आप रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका कांस्टेंट प्रेशर लाइन, ये देख रहे हैं आप। और इसमें जो है ये जो रीजन है ये क्या हो गया आपका टेम्परेचर और इंट्रोपी डायग्राम। ये जो है आपका सॉलिड होता है, सिर्फ सॉलिड, ये रीजन होता है सॉलिड प्लस लिक्विड, ठीक ना, ये होता है लिक्विड, और ये होता है लिक्विड प्लस वेपर, और इधर हो जाता है वेपर, ठीक है। और इस पॉइंट को ही आप बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। और इस लाइन को, ये जो लाइन जा रहा है, इस लाइन को आप बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट लाइन। क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट लाइन, ठीक है। दैट मीन्स कि एक बार और समझ लीजिए कि इफ यू गो ऑन लोअरिंग द प्रेशर ऑफ द वाटर, its boiling point goes on reducing, and finally a limit will reach. After that you cannot reduce the pressure, and that point is called triple point, where all the three phases of water exist, ठीक है ना। at the triple point of line all three form of water exist, that means ki ice, water and steam. The region below the triple line is called solid vapor mixture region. That means कि the pressure and temperature at triple point, यहाँ पर ट्रिपल पॉइंट पर प्रेशर एंड टेम्परेचर एट ट्रिपल पॉइंट लाइन कितना होता है? तो प्रेशर होता है आपका 0.0061 बार, और टेम्परेचर होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस। मतलब इतना प्रेशर आप रिड्यूस कर दें, ठीक ना, प्रेशर यदि इतना रिड्यूस हो जाए तो पानी इतनी ही टेम्परेचर पे गर्म हो जाएगा। इसीलिए तो हम लोग सुनते हैं ना कि कोई हिमालय पे जाता है, माउंट एवरेस्ट पे जाता है, ठीक है ना, तो बहुत कम टेम्परेचर पे ही दाल पक जाती है, क्योंकि पानी तो बॉयल हो जाता है तुरंत, क्योंकि प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। अरे बात समझ में, ठीक है ना। अब ये जो आपका टीएस डायग्राम है, ठीक है ना, तो एट द प्रेशर बिलो द ट्रिपल लाइन द सब्सटेंस cannot exist in liquid phase as it gets transferred from solid to vapor directly. That means it is the sublimation process. At the triple point all the three phase solid, liquid and vapor coexist in equilibrium. At triple point all the three phase of water coexist, ठीक है ना, coexist, ठीक है ना। तो एट द ट्रिपल पॉइंट ऑफ ऑल द थ्री फेजेज सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर coexist. द क्रिटिकल पॉइंट, अब ये जो आपका पॉइंट है क्या है? क्रिटिकल पॉइंट, दैट मीन्स की हाईएस्ट टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच बोथ लिक्विड एंड फेजेज coexist इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट में क्या होता है आपका? लिक्विड एंड वेपर को एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पर ट्रिपल पॉइंट में सॉलिड भी, ठीक ना। एट क्रिटिकल पॉइंट, एट क्रिटिकल पॉइंट लिक्विड, एंड वेपर को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये था हमारा आज का ये पूरे 5 टॉपिक। थोड़े से समय तो जरूर लगे, लेकिन अभी भी हम 2 मिनट समय लेंगे ताकि इसको एक बार रिवीजन करा दें। तो आज हमारा शुरू हुआ था कहानी प्रोसेसेस ऑफ द स्टीम की। प्रोसेसेस ऑफ स्टीम में सबसे पहले जो है हमने आपको जो है बताया कि आज हम कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, कांस्टेंट इंथैल्पी प्रोसेस,
ठीक है ना, पढ़ेंगे। साथ में ही कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को आइसोबारिक बोलते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम को आइसोकोरिक बोलते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर को आइसोथर्मल बोलते हैं, कांस्टेंट इंथैल्पी को थ्रॉटलिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने आपको बताया कि किस तरह से ये जो है आपको याद हो गया होगा अभी तक। तो यदि आप हमारे वीडियो सीक्वेंस में देखते होंगे, जो आपका ये छोटा नन्हा मुन्ना प्यारा सा चैनल है मैकेनिकल पंडित, और इसके प्लेलिस्ट में, दैट मीन्स की बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो हर एक लेक्चर इन प्रॉपर सीक्वेंस आपको मिलेगा। और ये जो है आपका लेक्चर जो है, लेक्चर नंबर ये 71 है। उसी तरह इसके पहले जाएंगे तो काफ़ी सारे इससे रिलेटेड लेक्चर मिल जाएंगे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दी वाटर बताए थे। अब इसमें आपको टीएस डायग्राम और एचएस डायग्राम बहुत अच्छे से बताए थे। ठीक है ना, ये देखिए टीएस डायग्राम है आपका, कि किस तरह से इसको बनाते हैं। ठीक है ना, ये सब बहुत डिटेल में बताए हैं आपको। ये पीवी डायग्राम हो गया आपका। ठीक है, अब ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस देख रहे हैं, कि किस तरह से इस प्रेशर प्रोसेस में हम जो है ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन हो गया। ठीक है, ये वर्क डन निकाले हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड इंथैल्पी। ठीक है ना, ये तीनों प्रॉपर्टी हमने इसका निकाल दिया है। उसके बाद हमने निकाला है आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ये देखिए सेकंड है आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ये भी हमने समझाया कि किस तरह से किसी लिक्विड को कंटेनर में रख करके गर्म करते हैं तो क्या होता है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन 0 होता है, इसको आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है ना, और ये इंथैल्पी आपने निकाल लिया, इंटरनल एनर्जी निकाल दिया। ठीक है ना, उसके बाद हमने कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस बताए, थर्ड नंबर जो है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस भी आप देख पा रहे होंगे। ठीक है ना, ये भी समझ गए आप। ठीक है ना, और उसके बाद हमने कांस्टेंट इंथैल्पी प्रोसेस बताया, जिसको कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, और ये थ्रॉटलिंग प्रोसेस का एक मैकेनिज्म समझाए जो आपके घरों में फ्रिज में देखने मिलता है। और ये इफेक्ट ऑफ क्या है, प्रेशर, किस तरह से ट्रिपल पॉइंट लाइन क्या होता है और क्रिटिकल पॉइंट का दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, और कैसे हमारा सॉलिड, सॉलिड प्लस लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड प्लस वेपर प्लस स्टीम प्लस सुपर हीटेड स्टीम, ये सब कैसे चेंजेज होते हैं ये हमने बताया। और प्रेशर काफ़ी डाउन कर दिया जाए, जैसे कि हमने आपको बताया कि माउंट एवरेस्ट पे जाकर के हम लोग जब दाल पकाते हैं तो बहुत जल्दी पक जाता है, मतलब पानी जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी बॉयल हो जाता है। ठीक है, एट ट्रिपल पॉइंट लाइन ऑल द 3 फेज ऑफ वाटर को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, और क्रिटिकल पॉइंट पर सिर्फ 2 फेज लिक्विड एंड वेपर को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। तो ये था दोस्तों आज हमारा पूरा का पूरा राम कहानी, जिसमें हमने आपको प्रोसेसेस ऑफ द स्टीम बताए। ठीक है, तो आई होप कि ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। इसके बाद थोड़ा सा मोलियर डायग्राम पढ़ाएंगे, जिसको कि एचएस डायग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम स्टीम टेबल देखने बताएंगे, कैसे स्टीम टेबल हम लोग देखते हैं, कैसे स्टीम को कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टीम के क्वालिटी को कैसे मेजर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। तो आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।